देख रहा हूं अभी शादी की थोड़े दिन गुजरी और बिजमा तुम को भवना ही हो। अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो बताना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? और ये आ गए हमारे बड़े भैया पिंटू शर्मा लोहान परवा घोड़हन। ये 50 रुपया घर मालिक को व्यवहार पा दियो। हर गुल बदन गुल हंसी मन की मरका बता। गुल बदन गुल हंसी मन की मलिका बता और सूखी कलियां तेरी कैसी मुरझाई है। चेहरे पे शाम ताई क्यों छाई हुई और शतमुखी बोलो इतना क्यों घबराई हो, घबराई हो शतमुखी बोलो इतना क्यों घबराई हो। बात क्या है? तुम बताती क्यों नहीं हो? महाराज वाह, जैसे को कुछ जानते ही नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मालूम। नादान मत बनिए। भगवान के लिए हमें कुछ नहीं है मालूम और जब तक बताओगी नहीं मैं क्या समझूंगा। जान जान कर नादान बन रहे हो, अनजान बन रहे हो। जानना चाहते तो सुनिए। और आप है दिल के काले नहीं था पता। आप है दिल के काले नहीं था पता, इसलिए ये अभागन फंसी जाल में। साथ में मेरे धोखा कमाया गया, साथ में मेरे धोखा कमाया गया। बोल सारी खुली आज हर हाल में, बोल सारी खुली आज। काश तुमसे शादी नहीं रचाता तो दिल का काला नहीं कहलाता। मैं दिल का काला नहीं हूं। साथ में कैसे धोखा कमाए हैं हम, बिजमा प्यारी हकीकत बयां कीजिए। इस तरह दिल दुखाना नहीं ठीक है। आत्मा की जो बातें बता दीजिए। इस तरह दिल दुखाना नहीं ठीक है। आत्मा की जो बातें बता
साफ साफ बताओ। आपसे साहजी है यही आरज़ू, मेरे चलते जिगर को जलाबो नहीं, झूठी उल्फत का पर्दा हुआ फास है, अपनी हमदर्दी मुझको दिखाओ। बिजमा हमदर्दी नहीं दिखा रहा, सच्चाई जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है, और जब तक नहीं बताओगी हम अनजान हैं, क्या समझेगी? सच्चाई जानना चाहते तो सुनिए। बोलो। आपने तो कहा था कि मेरी रत्ना कभी गर्भवती हो ही नहीं सकती, लेकिन ये क्या मैं सुन रही हूं कि बिजवा के कदम पड़ते इस सवेली के अंदर रत्ना रानी गर्भवती हो गई। नहीं, मेरी प्रिय रत्ना रानी गर्भवती, मेरी प्रिय रत्ना। इस दिन के लिए तो मैं तरस रहा था, आज ये पैगाम सुनकर हमें बेहद खुशी। बिजमा, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। महाराज, खुशी तुम्हें होगी लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं भी गर्भवती हूं। क्या? आपके बच्चे की मां बनने वाली मैं भी हूं। तुम भी गर्भवती? बिजमा, ये सब गरीबों की दुआ हमारी हवेली पर लग गई। ये महल के अंदर एक रानी, ईश्वर ने हमें दो रानी दी, और दोनों रानियां गर्भवती। विधवा, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, ईश्वर ने सब कुछ हमें दिया, ये तो खुशी की बात है। लेकिन महाराज, मैं रत्ना को गर्भवती नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। भगवान के लिए विधवा, ऐसा मत कहो। क्यों नहीं दे सकती? वो तुम्हें क्या दखल देती है? तुम्हें कोई कष्ट नहीं देती, वो तुम्हारे इशारे पर कदम रखती, और फिर उसे क्या चाहिए? सिर्फ दो वक्त की रोटी। ऐसा मत कहो विधवा, ऐसा मत कहो। महाराज, मैं यही चाहती हूँ कि रत्ना रानी को महल से निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। विधवा, ये तुम क्या कह रही? वो कहां जाएगी बेचारी? मेरे सिवा सहारा देने वाला कौन है? और सिर्फ खाने के लिए दो वक्त की रोटी, पहनने के लिए बदन पर के वस्त्र, रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, और उसे क्या चाहिए? ऐसा ऐसा मत कहो विधवा, ऐसा मत कहो, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। तो ठीक है महाराज, आपको रत्ना के लिए बहुत बड़ी हमदर्दी है, तो ठीक है, आप रत्ना के साथ में रहें, और ये बिजवा चलिए। इधर आओ, इधर आओ प्रिय, मैं तुम्हें समझा रहा, तुम ऐसा कर मत आओ प्रिय। तुम बड़ी रानी को गर्भवती नहीं देख सकती, तो ठीक है, मैं बड़ी रानी को, बड़ी रानी का गर्भ हमेशा हमेशा के लिए बात करवा दूंगा, उसका गर्भ नष्ट करवा दूंगा, लेकिन भगवान के लिए बड़ी रानी मेरी नजरों से जुदा मत करो।
उसे अपनी नजरों के करीब रखना चाहता हूं। नहीं महाराज, इस महल के अंदर या तो रत्ना रहेगी और या तो बिजमा रहेगी, और आप रत्ना के साथ में रहिए। ये बिजमा रानी बिजमा, तुम ऐसे नहीं जाओगी, ऐसे नहीं जाओगी। आज ऐसे जाने देता हूं तो रियासत के लोग हमें क्या कहेंगे कि महाराज अपने इश्क की आग बुझाने के लिए ऐसी लड़की से शादी की। तुमसे इश्क की आग बुझाने के लिए शादी नहीं की, एक संतान के लिए शादी किया। और तुमसे कई गुना खूबसूरत मेरी प्रिय रत्ना रानी है। और फिर मैं तुम्हें वचन देकर याद आया महाराज, याद आया। मैं तो इस बात को भूल ही गई थी कि आपके पास एक वचन भी है हमारा। महाराज याद करिए उस बयान जंगल में जो वचन आपने मुझे अधूरा दिए थे, वही वचन आपसे मैं मांगना चाहती हूँ। अगर देना ही चाहते हैं महाराज, देना ही चाहते हैं तो दीजिए वो वचन को। मैं यही चाहती हूँ कि रत्ना को इस महल से निकाल दीजिए। एक दोस्त के भेष में दुश्मन छुपी बैठी थी। रत्ना, मैंने तुझे कई बार समझाया लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आखिर वो मंजर मेरे सर पर ठाल दिया। अब क्या करूं, क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिजमा, याद रखो तुम हमें जिंदा नहीं देख पाओगी। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ठीक है महाराज, अगर रत्ना के बगैर मर जाओगे तो ठीक है। आप रियासत के सामने बोलिए कि जो वचन मैंने तुम्हें दिया था बिजवा, उस वचन को मैं वापस ले रहा हूं। इस रियासत के सामने कहिए, और फिर इस महल के अंदर रत्ना भी रहेगी और बिजमा भी रहेगी। हमें गिराना चाहती, रियासत के सामने झुकाना चाहती हो, मेरा इम्तिहान लेने आई हो। तुम रहो, तुम रहो, बड़ी रानी को मैं तो निकाल दूंगा। और ये आ गए उदयराज। उदयराज भाई लोहारन का परवा घुरहट, ये उनकी तरफ से 51 रुपया घर मालिक को महाराज, अभी तुमने बिजवा का देखा कारनामे कहाँ है? अभी देखते जाओ, इस तबली का बहराम बचा दूंगी। क्या समझा है कि रत्ना रानी मेरे रहते हुए इस सवेली के अंदर रहेगी, वो भी गर्भवती? कभी नहीं होगा। क्या तो कोई संतान होगा तो सिर्फ मेरा ही रहेगा, या तो कोई तख्तवारिस बनेगा तो सिर्फ मेरा बेटा बनेगा यहाँ का, अन्यथा किसी का नहीं। अगर हुकूमत चलेगी तो सिर्फ मेरी चलेगी, अन्यथा किसी की नहीं। महाराज देखते जाओ अब इस सवेली के अंदर कौन कौन सा खेल खेलती हूँ। एक ही ठुमके में सारा काम तमाम कर दी हूँ। अभी देखते जाओ कौन कौन सा खेल की सवेली के अंदर खेलती हूँ। और ये आ गए मुख्तार भाई टेकऊ परवा 50 रुपया घर मालिक को दोहा। और 12